हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करेंगे आज एक नए दिन के लिए। हालेलुया, आइए हम सब हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज इस दिन के लिए और इस बहुत ही सुंदर सुबह के लिए मेरे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। प्रभु ये सुंदर इसलिए मेरे परमेश्वर क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हम इसमें आशीषित है मेरे पिता। Yes, आमीन। प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं, एक और नया दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा है मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु की मसीह की देह मिलकर मेरे परमेश्वर आपकी आराधना कर रही है प्रभु, आमीन। आपकी स्तुति कर रही है मेरे परमेश्वर आमीन। पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु सब बातों के लिए मेरे पिता जो अभी तक आपने हमारे लिए प्रभु जी किया है मेरे परमेश्वर। हम उन सब बातों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं, आपकी स्तुति करते हैं यीशु राजा, क्योंकि आप ही मेरे पिता परमेश्वर स्तुति के आराधना के योग्य परमेश्वर है मेरे पिता। आप ही है मेरे पिता जिंदा परमेश्वर, आप ही हमारे पिता हैं, हमारा जीवन है मेरे पिता, हमारी लाइफ है मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया, धन्य कहते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, आपके नाम की स्तुति करते हैं यीशु। हालेलुया, थैंक यू माय मास्टर, थैंक यू माय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, प्रभु धन्यवाद करेंगे मेरे पिता। हम सब यहाँ पर जितने भी हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हम अपने मुंह को खोलकर प्रभु आपकी आराधना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आज इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर, जैसा आप चाहते हो मेरे पिता। प्रभु वही प्रभु आत्मा सच्चाई से निकली हुई आराधना मेरे परमेश्वर हम आपको देने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आगे के प्रभु वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। जैसा आप चाहते हो मेरे परमेश्वर वैसा ही प्रभु आपके आत्मा की अगुवाई में सारी बातें पूरी हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया, और इस समय जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे पिता, उन्हें भी हम यीशु मसीह आपके नाम से ब्लेस करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आपकी महिमा हो मेरे पिता, आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हम अपने प्राण दे आत्मा को आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु राजा, जैसा आप चाहते हो प्रभु हमें इस्तेमाल करें अपनी महिमा के लिए, अपनी आराधना के लिए मेरे परमेश्वर। हालेलुया, 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 महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, आइए हम सब मिलकर अपने जिंदा प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया, कोई चुप ना रहे, सब ऊंचे स्वर से हम गाएंगे। हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है, प्रभु का आनंद अनॉइंटिंग हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सत्यान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सत्यान तू ही है।
यस फादर, हमारा यीशु मसीह राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है, वो जिंदा है, वो धन्य है, वो अति सामर्थी है, वो अति भय योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, वो अति स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई परमेश्वर नहीं है। वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है। हालेलुया। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा,
जैसा ना कोई मिला, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला, तेरे जैसा ना कोई मिला, हाँ तेरे जैसा ना कोई मिला। हसरत को तूने पूरी किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो मुझको दिया है। दे के सुकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। दे के सुकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई हुआ। यस लॉर्ड, मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई हुआ। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई हुआ। यस लॉर्ड, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई हुआ। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई हुआ। यस लॉर्ड, हालेलुया। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, ना कोई मिला। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। तेरे जैसा ना कोई मिला, हाँ तेरे जैसा ना कोई मिला, तेरे जैसा ना कोई मिला। यस लॉर्ड, हमारे यीशु मसीह जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। वो जिंदा है, उससे हम जो मांगते हैं उसकी इच्छा के अनुसार वो हमें जरूर देता है, वो हमें जरूर देता है। हालेलुया। सबसे बड़ा उसका जो तोहफा हमारे लिए है वो उद्धार है, वो अनंत जीवन है। हालेलुया, जो उसने हमें दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और वचन में लिखा है कि कुछ भी हमें उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया। चाहे कोई भी बीमारी आए, चाहे कोई भी रोग आए, चाहे कोई भी लहर आए, यीशु के नाम से हम हमेशा, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हम हमेशा उसके साथ हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस लॉर्ड, वो खुशियां देने वाला, वो आनंद देने वाला परमेश्वर है।
वो ऐसी खुशी और आनंद देता है जो संसार हमें कभी नहीं दे सकता है। वो संसार की खुशियां थोड़े समय की हैं, लेकिन वो खुशी देता है, लेकिन वो जो आनंद देता है वो अनंत है। हालेलुया। वो आपको दुखों में भी हंसने के काबिल बनाता है, वो आपको रोग में भी आपको आनंद करने की आत्मा देता है। हालेलुया। चाहे परिस्थिति आपके अनुकूल ना हो, लेकिन तब भी आप आनंद कर सकते हैं कि आपका परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। वो आपके नाव को डूबने नहीं देगा। हालेलुया। वो आपके साथ है, वो आपके नाव में है। हालेलुया। और वही पार लगाएगा। हालेलुया। यहोवा 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 जिंदा खुदा जो हमारा बादशाह, यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम
उसको पुकारे यहोवा हमारा परमेश्वर, यहोवा हमारा एल शद्दाई गॉड, यहोवा शालोम हमें शांति देने वाला परमेश्वर, यहोवा निस्सी हमें विजय देने वाला परमेश्वर, यहोवा राफा हमें चंगा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा शमा हमेशा हमेशा हमारे साथ साथ रहने वाला हमारा परमेश्वर, हमें कभी वो छोड़ता नहीं है, कभी त्यागता नहीं है हमारा परमेश्वर। ओरी बाला रमा शंदरबा, हालेलुया, हालेलुया। हो फादर, हालेलुया। इस समय उसकी उपस्थिति बहुत गहरी है, हालेलुया। उसका अभिषेक बहुत तायत में, हालेलुया। ओरी बाला रमा शंदरबा, इसलिए उसकी आराधना करें, मुंह खोल के उसकी स्तुति करें, चुप ना रहे, हालेलुया, हालेलुया। इस समय आपको आराधना करना है, मुंह खोल के, यस लॉर्ड, हालेलुया। ओरी बाला रमा शंदनमा रेखे ले रे में शंदरबा, हमारा परमेश्वर हमारे बीच में है, हमारा यीशु मसीह बीच में चल फिर रहा है, हालेलुया। ओरी बाला रबा शंदना मामा रे बे 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 शंदा रोको सिंधी ना मामा ओ रेखे दे रे में शंदरा बाबा। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Oh Father, we worship you Lord Jesus, hallelujah. जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, यहोवा जिंदा है, वो आने वाला है। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, यहोवा आने वाला है। हालेलुया, यीशु वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीही, आमीन। यीशु यीशु मसीही, आमीन। यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा, हालेलुया। वही जिंदा प्रभु है, वही हमारा परमेश्वर है, यीशु मसीह, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पीछे बोले यीशु मसीह जो जिंदा है, वो मेरे अंदर वास करता है। यीशु मसीह जो जिंदा खुदा है, वो मेरे अंदर चलता
चलता फिरता है। मैं जहां जाती हूँ वो मेरे साथ साथ रहता है। मेरा प्रभु मेरे साथ मेरे घर में रहता है। मेरा प्रभु मेरे साथ मेरे कामों में रहता है, मेरे जॉब में रहता है, मेरे बिजनेस में रहता है, मेरे मुंह में है, मेरी आंखों में है, मेरे मन में है, मेरी आत्मा में है। हालेलुया, हालेलुया। फादर वी थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। पिता धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर और इस बहुत ही सुंदर आराधना के लिए, बहुत ही प्रभु आशीषित आराधना के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आप सच में जिंदा हैं, जिंदा है, जिंदा है। मेरा प्रभु जिंदा है, हमारा परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। वो कल और आज और आने वाले कल में युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। पिता धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति गाते हैं मेरे पिता, आपकी महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। हम आत्मा से भी गाएंगे और हम अपनी भाषा में भी गाएंगे, हम बुद्धि से भी प्रार्थना करेंगे और आत्मा से भी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर। प्रभु धन्यवाद देते हैं फिर से प्रभु आगे के वचन को, आपके सेवक को और इस पूरी सर्विस को, इस ऑनलाइन सर्विस को मेरे परमेश्वर आपके ब्लड में कवर करते हैं मेरे पिता। जैसा आप चाहते हो मेरे पिता, आज वैसा ही यहाँ पर सब कुछ होने पाए मेरे पिता। आपका आत्मा मूव करे मेरे परमेश्वर। आज आपका पवित्र आत्मा हम सब से बातें करे मेरे पिता। आज का वचन मेरे पिता हम सब के लिए बहुत ही आशीष को लेके आए, बढ़ोतरी और सफलता को लेके आने वाला हो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आपको मैं स्वागत करता हूं और ऑनलाइन के थ्रू जो देख रहे हैं उनको भी मैं यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। हालेलुया। लास्ट वीक से हमने एक नया टाइटल, एक सब्जेक्ट हमने शुरू किया है। आमीन। बहुत सालों से, एक्चुअली रियली बोला जाएगा तो फॉर इयर्स मेरे अंदर ये बोझ था यीशु के नाम के बारे में टीच करना है। आमीन। क्योंकि एवरी क्रिश्चियन, हर एक विश्वासी विदे और बॉर्न अगेन यीशु के नाम से वो प्रभु के राज्य में पैदा होते हैं। यीशु के नाम से उनका बपतिस्मा हुआ है। हालेलुया। हर एक चीज, शादी भी यीशु के नाम से हो रहा है, सारा चीज हो रहा है उनका लाइफ में। बट वो नाम प्रभु ने किस रीति से कलीसिया को दिया है, उस नाम को व्हाट्स द इंपॉर्टेंस और क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस क्या है, और मसीह लोग उसको किस रीति से देख रहे हैं, दोनों में फर्क है। आमीन। दोनों में फर्क है। व्हाट डज द नेम मीन? आज एक विश्वासी के लिए वो नाम क्यों दिया गया, वो नाम क्या क्या कर सकता है। हालेलुया। वो चीज हमने लास्ट वीक शुरू किया। हालेलुया। और ये मैं बिलीव करता हूं कई महीना ये चीज सब्जेक्ट चलता रहेगा, बिकॉज थोड़ा डीपली हम जाने वाले हैं। तो डोंट मिस, और एक बार सुनने के कारण आप सब कुछ नहीं समझोगे, ठीक है, बार बार सुनना पड़ेगा, कुछ चीज वरना मिस हो जाएगा। हालेलुया। सो आई एनकरेज यू, थोड़ा लगातार आप अपने मसीह भाई बहन को भी यू कैन फॉरवर्ड इट, मैसेज को आएगा तो फॉरवर्ड इट। आमीन। सो ताकि सब इसके फायदा उठा सके। हालेलुया। सो हम अभी निकालेंगे नीति वचन प्रोवर्ब्स, नीति वचन प्रोवर्ब्स 18 का 10, प्रोवर्ब्स 18:10, नीति वचन 18 का 10। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है, सारे दुर्घटना से बचता है। प्रभु का नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ द नेम? प्रभु का नाम एक पक्की चट्टान है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस, स्ट्रॉन्ग टावर, जिसमें धार्मिक लोग, हालेलुया, यहाँ कितना धार्मिक लोग है? यीशु का ग्रहण किया हुआ सब धार्मिक है। द वन हु एक्सेप्टेड जीसस क्राइस्ट, प्रभु के नजर पे वो धार्मिक है। हालेलुया। धार्मिक लोग
उसमें जाकर, उस नाम के अंदर जाकर अपना सुरक्षा पाते हैं। और इस ट्रांसलेशन जैसे लिखा हुआ है, हर एक दुर्घटना से अपने आप को बचाते हैं। आमीन। तो इसका क्या है, हर एक प्रॉब्लम्स से बचना है तो प्रभु के नाम के अंदर चले जाओ। आमीन। तो ये नाम के बारे में अगर आप नोट करोगे, इन नाम के बारे में अगर इफ यू नोट, आमीन, प्रभु के पुराने नियम पे बहुत सारा नाम है। हालेलुया। एलोहिम, उत्पत्ति 1 का 1 से ही शुरू होता है। एलोहिम, क्रिएटर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों को मिलकर ही प्लूरल नेम है एलोहिम। इट मीन्स द क्रिएटर, सृष्टि करने वाला प्रभु। ओके, इंसान को बनाने के टाइम पे आप नोट करोगे, एलोहिम नहीं आता, लॉर्ड गॉड, इंग्लिश में अच्छी तरह से लिखा हुआ है लॉर्ड गॉड। क्या लिखा हुआ, उत्पत्ति 2 उत्पत्ति 2 में दो का सॉरी ओके, दूसरे अध्याय का 7वां वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने, इंग्लिश में लॉर्ड गॉड, तमिल में भी नोट करोगे 2 वर्ड यूज किया, सिर्फ प्रभु गॉड कर नहीं लिखा, लॉर्ड गॉड। यहां पे प्रभु कुछ पर्सनली अपने नाम को इन्वॉल्व कर रहे हैं। यहां प्रभु जो है सिर्फ क्रिएटर नहीं, बट पर्सनल फादर के रूप में ही इज क्रिएटिंग ए पर्सन, क्रिएशन जिसका नाम है मनुष्य। अब उत्पत्ति 1 में देखोगे तो गॉड 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 आएगा, सेकेंड चैप्टर से इंसान से जब डील करते हैं लॉर्ड गॉड, आमीन, यहोवा, आमीन। उसके बाद अब्राहम को जब मिलते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं, मेरा नाम एल शडाई है, आमीन, एल शडाई प्रभु। और फिर एक टाइम पे मूसा को एक टाइम आते हैं, मैं युद्ध ए यावे हूं, जो अनअटरेबल नेम, टेट्राग्रामेटन, जिस नाम से कोई नाम बड़ा है ही नहीं, आमीन, वो नाम बता रहे हैं। बाइबल में उनका नाम हर एक जगह पे अलग अलग रूप में, मतलब उनका कैरेक्टर के अनुसार उनका नाम बताया गया है, आमीन। सो उस नाम को जब एक व्यक्ति को रेवलेशन मिलता है, उस प्रॉब्लम जो वो है उससे वो बच जाते हैं। एवरी टाइम वेन एवर दे सी गॉड एंड हिज नेम, वो बच जाते थे। तो यहां पे सामिस्ट जो है, भजन लिखने, सॉरी सुलेमान जो है, बता रहा है प्रभु का नाम जो है ये एक पक्की चट्टान है, या ऐसा टावर है जिसमें हमें हमारा सुरक्षा है, आमीन। इट्स द सीक्रेट प्लेस। साम्स 91, भजन 91 का अगर 1 और 2 अगर पढ़ेंगे, साम्स 91 चैप्टर 91 का 1 और 2, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो परम प्रधान के छाया में बैठा रहेगा, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा, आमीन। यहां पे लिखा हुआ जो परम प्रधान के छाया पे, who abides in the secret place of the most high। Psalms 91 हम सबको, स्पेशली क्रिश्चियंस का बोलते हैं वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग, बट इट स्टार्ट्स विथ परम प्रधान। वहां पे आप डाल सकते हो एल एलियोन। एल एलियोन का मतलब है द मोस्ट हाई, सर्वशक्तिमान, सर्व ऊंचा प्रभु, आमीन। एल एलियोन के छाया पे या शैडो पे रहने वाला सर्वशक्तिमान जो है एल शडाई। एल शडाई के कहां पे रहेगा, पढ़ो, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए। वो सर्वशक्तिमान के छाया पे, सर्वशक्तिमान मीन्स एल शडाई के, वो मैं इंग्लिश में थोड़ा आई वांट टू रीड इट। He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty, El Shaddai। दूसरा वचन,
मैं यहोवा के विषय कहूंगा, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा। मैं, ध्यान से सुनिए, मूसा लिख रहा है मैं यहोवा का विषय में कहूंगा। क्या कहेगा? वह मेरा शरण स्थान वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह गढ़ है। वह कौन? ऊपर जो लिखा हुआ एल एलियोन और एल शडाई, और यहोवा वो मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। हाँ, वह मेरा परमेश्वर है। वह मेरा युद्ध यावे है, परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा और मैं उस पे भरोसा रखूंगा, या मेरा भरोसा उसी जगह पे है। आमीन, आमीन। देखिए आज जो दुनिया पे जो चल रहा है, इस समय हम बहुत सारे लोग ने ये ले लिया कि वैक्सीन हमारा सुरक्षा है, वॉट एवर इट इज, उनका बिलीफ है। कुछ लोग सोचते हैं सैनिटाइजर हमारा सुरक्षा है, कुछ लोग डोलो 650 हमारा सुरक्षा है, या स्टीम लेना हमारा सुरक्षा है। एवरीवन हैज देयर व्यू, कुछ कोई गलत नहीं है। एवरीथिंग हमें मेडिकल फील्ड जो कह रहा है, बुद्धि के साथ वी आर डूइंग, मास्क पहनना सब कर रहे हैं, बट सुरक्षा उसमें नहीं है, क्योंकि ये सब करने के बाद भी बहुत लोग मर चुके हैं। इफ यू आस्क द रीजन, पता है नहीं हमें। ओके, तो रियल सुरक्षा कहाँ है? बाइबल में बताता है कि हमारा प्रभु का नाम जो है वो धार्मिक का वही सुरक्षित जगह है। एंड वी इन द एंड टाइम, हम सो अंत समय पे जी रहे हैं। आमीन। अंत समय पे जो जी रहे हैं, हमारी इस समय ज्यादा वी हैव टू बी मोर केयरफुल कि हम उस नाम के साथ बने रहें, उस नाम को पहचाने कि किसके साथ हम जी रहे हैं, किसके अंदर हम जी रहे हैं। आमीन। दूसरा कोरिन्थियों 5:17 में इसलिए लिखा हुआ है, यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। इसका मतलब जब यीशु को हम ग्रहण करते हैं, हमें प्रभु ने मसीह में डाल दिया, वी आर इन क्राइस्ट, मसीह में डाल दिया नई सृष्टि बनाकर। बट कितना लोग जानते हैं कि वो मसीह के अंदर रहने के बाद भी अपने आप को मसीह के बाहर ही सोचते हैं। दे स्टिल थिंक हम मसीह के बाहर हैं। वो अपने आप को पापी के रूप में देखते हैं, अपने आप को अधर्मी के रूप में देखते हैं, अपने आप को हर एक जो गलत चीज है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, अपने आप को गरीबी के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, है या नहीं? मेनी पीपल थिंक, वो सोचते हैं हम गरीब लोग हैं ब्रदर, हमें तो उतना पैसा नहीं है ब्रदर कर कितने लोग ऐसे सोचते हैं, उतना पैसा नहीं है ब्रदर, जाने का तो इच्छा है। अगर प्रभु ने आपको कहा जाओ एक अच्छा बंगला देखो, मैं देने वाला हूं, कितने लोग सच बताओ विश्वास से जाओगे देखने के लिए? जिन लोगों ने हाथ उठाया, मैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं बताता हूं नहीं। प्रभु ने तो बोल दिया, बट पेमेंट कैसे आएगा कर पहले कैलकुलेशन आएगा। यहां पे कैलकुलेशन आएगा ही नहीं। प्रभु ने तो बोल दिया भैया एक बंगला आज का रेट क्या चल रहा है, जमीन का क्या रेट चल रहा है, प्रभु तुझे पता है क्या रेट चल रहा है? कैलकुलेटिव। अब जानते हैं अब्राहम जब कुछ था ही नहीं, पापा के घर पे सो रहा था, प्रभु ने कहा था उठ और मैं जो जगह दिखा रहा हूं वहां चल, जो देश दिखा रहा हूं वहां चल, मैं तेरे को बहुत बड़ा जात बनाऊंगा, आई एम गोइंग टू मेक यू ग्रेट, आई एम गोइंग टू मेक योर नेम ग्रेट। उससे पहले किसी के साथ ऐसा हुआ ही नहीं, बोल सके पहले हुआ हो चुका है करके, फर्स्ट टाइम बस सुन रहे जा, मैं तुझे बड़ा बनाने वाला हूं, कोई क्वेश्चन नहीं। प्रभु कैसे? वो सपोज वहां जाऊंगा तो वो मुझे पकड़ लेंगे, तो ये करेंगे, तो अरे इतने लोग को मैं कैसे खाना खिलाऊंगा, रोज मैं निकलूंगा तो मेरे वाइफ को क्या पहनाऊंगा, क्या खिलाऊंगा, मेरे साथ जो आ रहे हैं उनको क्या पहनाऊंगा, क्या खिलाऊंगा कर अब्राहम ने सवाल नहीं किया, प्रभु ने बोला इवेंट। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? आमीन। सो पहले पैसा, जो लोग सोचते हैं पैसा नहीं है ये मेरा समस्या है, मैं उनको बताना चाहता हूं। आज कुछ एस्ट्रॉइड जानते हैं, पत्थर, बड़ी बड़ी पत्थर जो बेल्ट में घूमते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं। इस अर्थ को छोड़कर जाओगे बहुत सारा पत्थर ऐसे दिखेगा, ओके। वो रियली हर एक ग्रह में जाकर फिट करने के लिए बनाया गया, बट वो इतना छोटे थे और फिट नहीं हो रहे थे, वो अलग अलग घूम रहे हैं वहां पे, लाखों है,
आई डोंट नो कितना है, लाखों है, करोड़ों हो सकते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते बहुत सारा। इसमें कुछ कुछ एस्ट्रॉइड है 3 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का, कोई है 100 किलोमीटर साइज का है पत्थर, ओके। और उस पत्थर को बोलते हैं किलर, प्लैनेट किलर बोलते हैं, प्लैनेट किलर बोलते हैं। इसका मतलब ये प्लैनेट में टकराएगा तो वहां पूरा प्लैनेट नाश हो जाएगा उसको। बट साइंटिस्ट लोगों ने कुछ साल पहले एक कार्य सोचा था, इस जो एस्ट्रॉइड है उसमें प्लैटिनम है, सोना है, सुन रहे हैं? प्लैटिनम है, सोना है, लोहा, आयन, लोहा है, इरेडियम और जो बॉम्ब्स बनाने के लिए जो चाहिए सारा चीज है। मतलब एक 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का जो पत्थर है वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। एक छोटा सा पत्थर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कीमत है उसका, ठीक है। और वो बेकार में घूम रहा है। इसका मतलब प्रभु ने जो बनाया था अर्थ को, और हमें बनाने से पहले जो प्रभु कह रहे थे कूड़ा है, समझ रहे? मेरे घर पे कूड़ा हम रोज फेंकते हैं, मेरे कूड़े में कोई कीमती चीज नहीं होता। मैं अभी सबके घर पे यही होता होगा। आपके कूड़े में कभी सोना फेंका? सोना डाल रहा हूं, कल मैं डायमंड डालूंगा, कल परसों मैं परी का ड्रेस डालूंगा, उसके जूते डालूंगा, नहीं, बेकार की चीजें डालते हैं। तो प्रभु कह रहे हैं मेरे बेकार के चीज में इतना वर्थ रखा है। प्रभु ने कहा था यू आर मोर वर्थ, तुम्हारी कीमत जो है पूरा जो अर्थ है सब मिलाकर भी इट विल वोंट बी इक्वल, मतलब उसके बराबर ही नहीं कर सकते जो आप और मैं, मेरा हमारी कीमत है। आप समझ पा रहे हैं? बट हम डाउट करते हैं प्रभु को, प्रभु पैसा मेरा, पैसा नहीं, विश्वास आपका प्रॉब्लम है। इट्स नॉट द मनी प्रॉब्लम, इट्स द फेथ प्रॉब्लम। आप क्या विश्वास करते हो? आपका नजर कहां पे है? नजर अगर पर्स पे होगा तो कभी पर्स पूरा नहीं होगा। नजर अगर वचन पे रहेगा पर्स पूरा होगा। भजन 23 में लिखा हुआ है यहोवा मेरा चरवा है। ये नहीं लिखा तुम्हारा काम तुम्हारा चरवा है, तुम्हारा बॉस तुम्हारा चरवा है, तुम्हारा मेहनत तुम्हारा चरवा है, नहीं लिखा है। यहोवा तुम्हारा चरवा है। चरवा का मतलब ही है तुम्हारे खिलाने का काम उसका जिम्मेदारी है, आपको तृप्त करने का काम उसका है, आपका देखभाल करने का काम उसका है। बस आप मेमने बनकर रहो उसके साथ। लेट हिम बी द शेपर्ड। हम खुद अपने आप को देखने की कोशिश करते हैं, हम खुद अपना चरवा बनने की कोशिश करते हैं, वी फेल। सेम वे हम खुद अपने आप को प्रभु के नाम को छोड़कर प्रोटेक्ट करने की जब भी कोशिश करेंगे वी विल फेल, वी विल फेल। इन नाम का जो इंपॉर्टेंस के बारे में शुरुआत जब कलीसिया आई थी उस टाइम पे बहुत सारा सताव था, तो उस टाइम पे एक कार्य में प्रभु बता रहे हैं। आमीन। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 2, प्रकाशित वाक्य 2, 12 और 13। 12 रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 2, वर्स 12 आई एम सॉरी। फिर गमुल की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है। फिर से पढ़ियो 12। फिर गमुल की कलीसिया के गमुन, फिर गमुल, गमुन, अच्छा फिर गमुन, ओके। फिर गमुल की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है, वह यह कहता है कि मैं ये जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। आमीन। कौन सी जगह का नाम हिंदी में क्या लिखा? 12 पेरगमुस। पेरगमुस जो है उस टाइम का एक जगह है जहां पे कलीसिया है। उस जगह का दूत के लिए प्रभु बोलते हैं योना के थ्रू, राइट ए लेटर, उनके उसके लिए लिख। आमीन। यहां पे जो पेरगमुस के बारे में बताना चाहता हूं, पेरगमुस का जो किंग या गवर्नर जो है, ओके, वो उस जगह को बोलते हैं सैटन्स सिटी।
शैतान रहने का जगह बोलते हैं उस जगह को। वहां पे एक बहुत बड़ा सिंहासन, हिस्टोरियन जोसेफस लिखते हैं, बहुत बड़ा पत्थर से बनाया हुआ बहुत बड़ा सिंहासन, बड़ा ऊंचा और चौड़ा एक सिंहासन है, और उसको बोलते हैं शैतान का सिंहासन, शैतान का सिंहासन। और वहां पे पास में पेरगमुस का जो चीफ है वो आता है, जिसके पास एक तलवार होता है, और उस टाइम के मसीह लोग जब पकड़ कर लेकर जाते हैं, वो अपने तलवार को ऊंचाई पे रखेगा, ऐसे ही रखेगा। ओके, तो इसका मतलब है इसको बख्श दिया, छोड़ दिया जाए, या उसको वो करें। बट अगर तलवार को उसके ऊपर ऐसे करेगा तो उसका मतलब उसके सर को काट डालो, मीन्स फुल ऑफ ईवल, बहुत बुरे जगह, मतलब वो ऐसा है सारा बुराई मिलकर रहने की जगह वो। इसलिए प्रभु बता रहे हैं, देखो पढ़िए 13 वचन। मैं ये जानता हूं कि तू वहां रहता है। तू वहां रहता है। आप कहां रहते हो कर आप सोचते होंगे प्रभु नहीं जानता। मैं इस ब्रदर पूरा पता नहीं ऐसे लोगों के बीच में रहता हूं, सराउंडेड बाय सच पीपल, मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है कि कहीं मैं नरक के बीच में बैठा हूं। इतना टेंशन देते हैं, इतना परेशानी करते हैं। यस, आप सोचते होंगे प्रभु भूल गए आपको कर। बाइबल कह रहा है प्रभु जानते हैं जहां पे आप रहते हो। He knows where you dwell, या कहां जी रहे हो। यस, मैं ये जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। जहां शैतान के सिंहासन के पास रहता है, वो भी मैं जानता हूं। आमीन। या तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तू मेरे नाम पे स्थिर रहता है। इंग्लिश में बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है। आमीन। एंड यू होल्ड फास्ट माई नेम, तुमने मेरे नाम को पकड़ रखा है। उस जगह पे सबसे उत्तम काम अगर एक बिलीवर करता है तो प्रभु का नाम को पकड़ कर रखना। आई एम नॉट गोइंग टू बी शेकन, मैं यीशु के नाम के ऊपर भरोसा रख रहा हूं, वही मेरा, दैट इज माई स्टैंड, मेरा स्टैंड यही है। हालेलुया। आज मैं अपने होम सिटी को, होम टाउन को मैं जाता हूं, मेरा पकड़ पता क्या है, मेरा बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, बट मेरा पकड़ मेरा स्टैंड जो है, मेरा रिलेटिव्स या फ्रेंड्स नहीं, मेरा फादर का घर है, मेरे मदर का घर है। दैट इज माई स्टैंड। मैं जाता हूं क्योंकि मैं बोल मतलब बिना डाउट के मैं वहां पे जाकर पांव रख सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं वहां पे हमेशा स्वागत है मेरा। और कहीं पे भी जाऊं, 2 दिन मेहमान रह सकते हैं, 3 दिन रह सकते हैं, बट यहां जाऊं हमेशा के लिए रह सकता हूं। आमीन। तो सेम चीज प्रभु कह रहे हैं, तुम मेरे नाम को पकड़ कर रखा है उस जगह पे। हालेलुया। तो हम तो उस सेम सिचुएशन में तो नहीं है, बट वी कैन से लॉर्ड, हम जो भी सिचुएशन में हम आपको नाम को भी आप पकड़ कर रखते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू लेट लूज ऑफ योर नेम। आमीन। तो इस अर्ली चर्च का एक सक्सेस का सीक्रेट अगर नोट किया जाएगा, हमने लास्ट वीक शुरू किया था इस चीज, उन लोगों को यीशु का नाम का पहचान, यीशु का नाम का अंडरस्टैंडिंग सो हाई, वो इतना अच्छा था उनके पास, दे वर एबल टू डील, हर एक प्रॉब्लम को यीशु के नाम से वो डील कर पाए। आमीन। आज एक बिलीवर से पूछते हैं व्हाट डज द नेम ऑफ जीसस मीन। आमीन। मैं नॉर्थ में कम देखा ये चीज, ओके, वो और कुछ बोलते होंगे, बट साउथ में मैंने जो देखा है, यीशु का नाम पता है मैक्सिमम क्रिश्चियंस कब यूज करते हैं? उबासी लेने के टाइम पे, या सुबह थकावट से उठ जाते, थक जाते, बॉडी को आराम करने के लिए, यीशु धन्यवाद प्रभु। या चैर से उठने के टाइम में कुछ हो जाए, यीशु मतलब बॉडी पेन के लिए ए सपा, जैसे वो प्रभु मसाज करने वाले। ओके, दे यूज द नेम फॉर दैट, वो उसके लिए यूज कर रहे हैं। बाइबल में लिखा फिलिपियंस में, हर एक चीज में यीशु के नाम से करो कर। आई एम नॉट उनको वो नहीं कर रहा, बट वो क्या, वही पर्पस है क्या? से एक टेबल हिल रहा है, ओके, हिल रहा है, तो आप सोच रहे हो पेपर को रखोगे तो बोल सकते हैं ठीक है वर्थ है, पेपर को थोड़ा फोल्ड करके रखोगे, इट मीन्स समथिंग। आपके घर का सोने का चेन लेकर आओ तो आप फोल्ड करके रखेंगे, हिलेगा तो नहीं, बट सोने का चेन का वैल्यू चला गया। सेम वे यीशु का नाम को हमने इतना
बेकार की चीज में, नॉर्मल चीज में हमने यूज कर उसका रियल इंपॉर्टेंस, बट वो नाम इतना श्रेष्ठ था कि रोमन्स उसको देखकर डर रहे थे। उसका नाम इतना श्रेष्ठ था कि फरीसी लोग डर रहे थे, याजक लोग डर रहे थे। प्रेरितों का काम चैप्टर 5, एक्ट्स चैप्टर 5, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 5। Sorry, chapter 4, I'm sorry. 13 वचन। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। आमीन। अभी 17 वचन। परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाएं वे इस नाम से। क्या धमकी दे रहे हैं? कि वे इस नाम से तुम चलो मत, तुम ऐसे घूमो मत, वो सब कुछ करो, प्रीचिंग भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या नहीं करना है? वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। बस वो नाम को यूज मत कर। आमीन। पूरा पार्लियामेंट, उस जमाने का रोमन पार्लियामेंट बैठकर फरीसी सरीस सब याजक लोग, बस वो नाम मत लो। आज मसीह लोग को सताओ, बहुत लोग परेशान करते हैं सब, पता है, दे कुडंट स्टैंड द विजडम ऑफ जीसस। ये जो यीशु का नाम है वो काफी है सारा प्रॉब्लम्स को भगाने का। इतना पावरफुल वेपन जिस नाम से ये लोग डर रहे थे, क्योंकि इन्होंने सोचा यीशु को मार दिया, अब यीशु से कोई खतरा नहीं है हमारा, क्योंकि यीशु आ रहे थे, वो तो पूरा इनका याजक लोगों का पॉकेट पकड़ लिया था यीशु ने। तुम जो धोखा दे रहे हो, लोगों को बहका रहे हो, डरा रहे हो, ये सब गलत है कर यीशु उनका डायरेक्टली उनका बिजनेस को ही बंद कर, उनका दुकान को ही बंद कर रहे थे। तो इन्होंने सोचा था यीशु को अगर रास्ते से हटा दिया जाए तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर यीशु को क्रूस पे मारने के लिए झूठ बोला गया, सारा चीज हुआ। ओके, अब वो नोट कर रहे हैं यीशु चला गया, बट उसके नाम वही काम कर रहा है जो वो कर रहा था। पहले एक यीशु था, अब यीशु का नाम जिसके जुबान पे है वो सब यीशु बन रहे हैं। हालेलुया। समझ पा रहे? आमीन। शैतान की सबसे बड़ी भूल, शैतान का सबसे बड़ा भूल यीशु को क्रूस पे चढ़ाना। इस पे हाथ रखो, आते हैं हम पहला कोरिन्थियों 2 अध्याय, 1 कोरिन्थियों चैप्टर 2। से फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। किसकी महिमा के लिए? हमारी महिमा के लिए ठहराया। हाँ, जिसे इस संसार के हाकिमों में से, जिससे इस संसार के हाकिमों मीन्स रूलर्स, इस संसार के डिथ्रोन पावर्स, इस संसार के राजा लोग मतलब फिजिकल राजा नहीं, डीमन स्पिरिट्स, लूसीफर, जो बहुत सारे लोग मसीह समझते हैं बहुत बुद्धिमान है। बाइबल में क्या लिखा उनके बारे में? जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। उन्होंने क्या सोच लिया, अरे यीशु को पकड़ाया, पिता ने कुछ कार्य नहीं किया, बस वी वॉन्ट द विक्ट्री कर यीशु को क्रूस पे मारा है। आमीन। बट यहां पे क्या लिखा हुआ, फिर से पढ़ो 8 वचन। जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। अगर वो जानते ये प्लान क्या है तो यीशु को छूता ही नहीं, वो उससे यीशु को खत्म कर दिया, प्रभु का योजना को हमने रोक दिया। हालेलुया। लोग समझते हैं
बॉस्को ब्रदर को चर्च से हटा देंगे, ये चर्च का और कहीं नहीं। ओके, बॉस्को ब्रदर एसेट है, बता रहा हूँ। चार्ल्स को यहाँ से हटा देंगे, पास्टर को हटा देंगे तो कलीसिया बंद। किसने बोला? चार्ल्स से पहले भी कलीसिया था, बॉस्को ब्रदर से पहले भी कलीसिया था, बाद भी रहेगा, चार्ल्स के बाद भी रहेगा। आमीन। शैतान का यही योजना है, इसको मैं खत्म कर दूंगा, इसको हटा दूंगा। यहां पे ये सोचा था यीशु को हटा देंगे, खत्म हो गया क्रिश्चियनिटी। बट वो उसके बाद देखो वो प्रेरित का काम, फिर से आओ प्रेरित का काम, चैप्टर 4 18-19। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। आमीन। 5वां दिया चैप्टर 5 का 27। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? वेरी स्ट्रांगली बाइबल में लिखा, इंग्लिश में लिखा हुआ है, डिड वी नॉट स्ट्रिक्टली कमेंड। ऐसा नहीं मत यार यीशु के नाम मत बोल, ऐसा नहीं। स्ट्रिक्टली कमेंड मीन्स इसमें ये बहुत केयरफुल थे। हे बस वो नाम से मत बोल। वो क्या वाई वॉज देयर सो मच फ्राइटन, वो इस नाम से इतना क्यों डर रहे थे? क्योंकि वो नाम देखो, एक जगह पे यीशु थे तो उस जगह पे चमत्कार होता था, दुष्टात्मा भागता था। अब हर एक जुबान पे दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है, पहली बार प्रीच करते हुए 3000 लोग का उद्धार हुआ है, फिर 5000 लोग का उद्धार हुआ है। ओके, सपोज उधर हमारे एग्जाम्पल के लिए 8000 लोग प्लस चेले जो 120 लोग हैं जो पवित्र आत्मा से भरे, तो 8120 लोग यीशु के नाम को से दुष्टात्मा को भगाते हैं। तो यीशु एक जगह पे नहीं, 8120 जगह पे काम कर रहे हैं। आज उस नाम क्रिश्चियनिटी बिलियंस में है। तो अगर ये नाम हम सब जानते हैं, सो बिलियंस ऑफ जीसस पावर विल बी मैनिफेस्टेड। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? बट क्यों अर्ली चर्च में जो काम कर रहा था, अर्ली चर्च में अपाइज लोग यीशु के नाम से उठाते हैं, चंगे हो जाते हैं। आमीन। उनकी परछाई से लोग चंगे होते थे, बिकॉज उनके पास वो अंडरस्टैंडिंग था कि ये नाम इतना श्रेष्ठ है। इट्स नॉट मी। पतरस बोलता है 3रे अध्याय में, वो प्रेरित का काम 3रा अध्याय, हाँ, प्रेज द लॉर्ड, चैप्टर 3, एक्ट चैप्टर 3। uh, 15। और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला। सॉरी, 12 वचन पढ़ो पहले। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। पतरस और योना प्रभु के भवन चल रहे हैं, तो गेट पे बैठकर एक भीख मांग रहा है जो बचपन से अपाइज था, बॉर्न प्रॉब्लम, मतलब ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। तो वो भीख मांग रहा है। मांगने के टाइम पे पतरस को देखकर यीशु के नाम से, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, बट जो है मैं तुम्हें दे रहा हूं करके यीशु के नाम से उसको खड़ा किया, और इमीडिएटली उसके पाँव में स्ट्रेंथ आया एंड ही बिगन टू जंप एंड लीप, और बाइबल कहता है आनंद बनाने लगा। और लोग को आश्चर्य, क्योंकि बचपन से देख रहे हैं भिखारी को इस कंडीशन पे, एंड दे वर अमेज्ड, आश्चर्य हो रहा है। पतरस के और तुरंत आएगा ना नजर पतरस के और, ये आदमी ने चंगा किया इसको। ओके, बट पीटर का स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगता है। पीटर ने उनको लोगों को देखकर, हे इजराइल के लोग, हमें ऐसा क्यों देखते हो जैसे हमने अपना सामर्थ से या अपनी भक्ति लिखा हुआ है, दूसरा वर्ड है हमारी बुलावट, हमारी भक्ति या हमारी बुलावट, या हम प्रेरित है इसलिए हुआ है, या मैं ज्यादा भक्तिमान हूं इसलिए हुआ है, या तुम सबसे मैं ज्यादा भला आदमी हूं
इसलिए हुआ कर कर ऐसे क्यों देख रहे हो हमें? समझ पा रहे हैं? हम क्या प्रार्थना करो, हमारी समस्या के लिए प्रार्थना करते हैं। करने के बाद मैं अचानक आंख खोल कर देख रहा हूं, सामने कन्नन बैठा है। कन्नन, मेरे लिए थोड़ा प्रार्थना कर लेना। मैंने प्रार्थना कर लिया। फिर नेक्स्ट, कन्नन मेरे लिए प्रार्थना करना। क्यों? मेरे से भी ज़्यादा बाइबल पढ़ता ही है, ठीक है, बाइबल ज़्यादा पढ़ता है, इसलिए इसकी प्रार्थना प्रभु मुझसे ज़्यादा तेज सुनते हैं। फिर कन्नन के बाद नेक्स्ट कोई आ रहा है, मिनी सिस्टर आ रही है। मिनी सिस्टर का प्रेयर ग्रुप अलग से, तो मिनी सिस्टर आ रही है। तो मिनी सिस्टर को देखकर, मिनी सिस्टर आप मेरे लिए प्रार्थना करना। क्यों? हम दोनों से ज़्यादा बाइबल और प्रार्थना में बैठने वाली है, इसकी प्रार्थना को प्रभु जल्दी सुनते हैं। मैं ऑर्डिनरी हूँ, भाई स्पेशल है, इनके पास स्पेशल पास है, इनके पास सुपर स्पेशल पास है। नाम क्रिश्चियनिटी के प्रार्थना में सभा में सुना है, हम आपके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। विशेष प्रार्थना और ऑर्डिनरी प्रार्थना क्या होता है? जॉनी ब्रदर कुछ बोल सकते हैं इसके बारे में? विशेष प्रार्थना क्या होता है? फायर प्रेयर। एक जगह पे मैंने प्रार्थना किया, ओके, प्रेयर गए थे, ओके, प्रे करने के बाद आने के बाद दूसरे उनके बिलीवर है, एक बैठी हुई है, पास्टर अच्छे तो बोल रहे थे बट फायर नहीं था करके, और माचिस देते तो नीचे लगा देता मैं, अपने आप फायर में बैठ जाता है। और एक और सिस्टर ने बोला था, इनके पास ना प्रेयर है, ठीक करते हैं, बट फायर नहीं है इनके अंदर, फायर प्रेयर नहीं है इनके अंदर, आग में आग नहीं लगी उनको। सुनिए, इट डजंट मैटर। देखो, सबसे बड़ा, बहुत बड़ा बड़ा मिरेकल्स के लिए स्पेशल कुछ आग, हाथ से आग या मुंह से आग, ऐसा कुछ नहीं। आमीन। बट इट विल बी सो सिंपल, प्रभु के लिए सो सिंपल। हम सोचते हैं, कितने लोग सोचते हैं सैमसन बॉडी बिल्डर था कर, जिसने शेर को फाड़ डाला। वो बहुत सारे मसीह का क्रिश्चियन पेंटिंग देखोगे, सैमसन को कैसे दिखाएंगे, बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर जैसे शेर को फाड़ रहा है। ही वॉज ऑर्डिनरी मैन। अगर मैथ्यू ब्रदर का अभी परी के साथ लड़ाई हो रहा है, ठीक है, परी के साथ लड़ाई हो रहा है, परी ने मैथ्यू ब्रदर को, सॉरी, परी के साथ लड़ाई हो रहा है, ओके, एक इंस्टेंस, ब्रदर आपको उदाहरण ले रहा हूं, बुरा नहीं मानना। फिर थोड़ी देर के बाद सिमी सिस्टर के साथ लड़ाई हो रहा है, ओके, सिमी सिस्टर मैथ्यू ब्रदर के साथ लड़ने का टाइम हो सकता है इक्वल है, या ब्रदर अगर थोड़ा सा छूट देंगे तो सिस्टर ओवरकम कर देगी, वरना वो कर सकते हैं। मैं जनरली उदाहरण मजाक के लिए बता रहा हूं। तो सिमी सिस्टर ब्रदर को कंट्रोल में करना बहुत बड़ी बात नहीं है, हम बोल सकते हैं बराबर है, दोनों हस्बैंड वाइफ है, शायद हो सकता है, इट्स नॉट ए बिग न्यूज। बट परी ब्रदर को अगर हराई तो लोग ने क्या कर दिया, सैमसन ने शेर को फाड़ डाला, तो वो बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है। दाऊद बचपन पे शेर को मारा है, बालू को मारा है, वो नहीं सोचते वो लोग, वो जवान लड़का था। हालेलुया। कुछ लोगों ने बोला था, यीशु जब पैदा हुआ था ना, पहले यूसुफ है ना बहुत सारा पैसा रखता है, ही वॉज अ रिच मैन। रिच मैन होने के बाद अगर यीशु को पाल पाया तो कुछ मिरेकलस नहीं है, बट ऑलरेडी उसका हिस्ट्री बताता है, जोसेफ वॉज ए पुअर मैन, ही कम्स फ्रॉम द लाइन, दाऊद का फैमिली से आता है, कारपेंटर, नॉट वेरी एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली नहीं है, बट यीशु पैदा हुआ, अनॉइंटिंग अट्रैक्टेड मनी, दूर देश से आकर उसको इतना गिफ्ट्स मिला, एंड दे बिगन टू गिफ्ट्स मिला, इजिप्ट मिस्र देश जाकर दे वर एबल टू यूज इट। आमीन, आमीन। समथिंग वो सुपरनैचुरल है। बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया, यीशु का क्रिश्चियनिटी में से अर्बुद जो कार्य है सुपरनैचुरल को निकालने की कोशिश हो रहा है। प्रार्थना करते हैं ब्रदर यीशु के नाम से, हो गया तो प्रभु की इच्छा है, नहीं हुआ तो प्रभु की मर्जी है। प्रभु हमेशा आश्चर्य रूप में काम करते हैं, किसी के लिए हाँ बोलते हैं, किसी के लिए ना बोलते हैं, किसी के लिए थोड़ी देर रुको करके बोलते हैं। यह बाइबल का प्रभु नहीं है,
बाइबल का प्रभु हमेशा हाँ और आमीन बोलते हैं। आप क्या बोल रहे हो? प्रभु 2 वक्त की रोटी और 4 कपड़े, चार ही कपड़े पूरे साल में चला लूंगा। प्रभु आमीन ही बोलेंगे। प्रभु आमीन ही बोलेंगे। प्रभु ये नहीं बोलेंगे नहीं बेटा करके, कुछ नहीं बोलने वाले, बिकॉज अथॉरिटी आपका है। इज गोइंग टू देंगे, बट दुख होंगे, अरे इतना बड़ा खजाना रखा है, बट स्टिल अब इसमें रहना चाहते हो। आमीन। अभी केजिया और एलेक्स के लिए, एलेक्स छोटा ही है, उनके पेरेंट्स ने उसके लिए पहले ही एक एसेट तैयार करके रख दिया। केजिया पैदा होने से पहले ही कुछ खरीद कर रखा है। पर्सनली उन्होंने बताया मुझे। क्यों? पूरे होकर हम अपने भविष्य के लिए इतना सोचते हैं, है ये नहीं? बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, एलेक्स बोलता है पापा मुझे इतना अच्छा कपड़े नहीं चाहिए, पुराना फटा हुआ कपड़ा आपका जो 2-3 साल पुराना वो दे दो। इट विल बी एन इंसल्ट। वो खुद कहेंगे बेटा इतना सब चीज आपके लिए तो कर रहे हैं हम, ये मेहनत सब उसी के लिए तो कर रहे हैं, है या नहीं? हर एक माँ बाप यही बोलेंगे, हमारा पिता वही उसका दिल है, बट आप कम मांग रहे हो। प्रभु ने हमें ब्लैंक चेक के रूप में यीशु का नाम दिया है, बट वी आर फिल्ड बहुत कम। प्रभु बस इतना सो दो, हम उसी में खुशी बनाते हैं। आधा पेट हम खाएंगे और आधा पेट भूखे रहेंगे। हम भी भूखे रहेंगे। बहुत सारे पास्टर्स लोगों ने लोगों को भूखा रखा है। मैं तो तृप्त करूंगा, मेरे बेटा यूएस में जाएगा, मेरे बेटा इंग्लैंड में पढ़ेगा, तुम लोग प्रभु के लिए अपने बच्चों को मिनिस्ट्री में भेजो, तुम लोग अपने बच्चों को छोटे स्कूल में पढ़ाओ। दैट इज नॉट अवर गॉड। आमीन। उन लोग, आई एम वेरी सच बताऊं, बहुत सारे प्रचारक लोग का मैसेज सुनकर गुस्सा आता है। मैं नॉर्थ इंडिया से आने से डरता था बिकॉज ऑफ सम प्रीचर्स। प्रभु ने जब बुलाया था, आमीन, लोगों ने मुझे डरा दिया, अरे नॉर्थ जा रहे हो बस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा कर सब जो सर्कमस्टेंस, जो हालत चल रहा था उसके बारे में बात कर रहे। किसी ने मुझे यीशु का सामर्थ के बारे में, यीशु के नाम क्या कर सकता है, वचन क्या कर सकता है करके दे डिडंट टीच मी, जिसके कारण एक डर के कारण मैंने अपने आप को पीछा किया। थैंक गॉड मेरे पास्टर का एक मैसेज, आमीन, उसका एक टेस्टिमनी ने मुझे एनकरेज किया, एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई एम हियर। हालेलुया। सेम चीज बहुत सारे टाइम वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्या सुन रहे हो, किसका सुन रहे हो मैसेज, आमीन, ताकि वर्ड जो है अगर प्रभु के पास लेकर नहीं जाए तो वो प्रीचर गलत है। इफ ए प्रीचर अपने और ही खींच रहा लोगों को, मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे देखो, मेरे हाथ में सामर्थ है, मुझे देखो मैं ही भूत भगा सकता हूं, मुझे देखो मैं ही कर सकता हूं, उससे बचकर रहना, खतरनाक आदमी है। एनी प्रीचिंग जो यीशु के पास लेकर जाता है, लुक एट जीसस। वी आर ऑल, हर एक प्रीचर, हर एक टीचर, हर एक मिनिस्टर एक साइन बोर्ड है जो प्रभु की दिशा दिखाता है, और आपको प्रभु के पास करीब लेकर आने का काम है हर एक प्रीचर का। आमीन। तो स्पेशल प्रेयर कुछ नहीं होता। एवरी बिलीवर कैन प्रे स्पेशल प्रेयर। क्या स्पेशल क्यों होगा? यीशु के नाम के कारण। अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया प्रभु, इसलिए आपको मुझे जवाब देना ही पड़ेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। बट अगर बोल रहे हो प्रभु आई थैंक यू कि आपने अपने पुत्र को मेरे लिए देकर, आमीन, इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया, और आपको प्रेम को मैं जान रहा हूं, आई अंडरस्टैंड योर लव फॉर मी, एंड फादर आई प्रे लॉर्ड, वचन में आपने कहा तो उस वचन को आपको दिखाकर बता रहा हूं, मुझे चाहिए ये चीज। तो प्रभु एक्साइटेड होते हैं, देने में बहुत इंकरेज होते हैं, बिकॉज आप अपने भलाई, यू आर नॉट बेसिंग ऑन योर गुडनेस, आपकी भलाई के ऊपर नहीं, प्रभु के बलिदान के ऊपर यू आर ट्रस्टिंग। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? आमीन। दैट्स व्हाट द अर्ली चर्च डिड। जब वो यीशु के नाम को डिक्लेयर कर रहे थे, व्हाट वर दे सेइंग? हम नहीं, पीटर बोल रहा है मैं नहीं, यीशु का नाम। वो वर्ड पढ़ो 3 अध्याय का, नहीं 19 से, नहीं आई एम सॉरी, 15 से। और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं।
और उसी के नाम ने और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, ध्यान से सुनो, उस नाम पे है, उस नाम ने, यीशु ने नहीं कहा, उसने ये नहीं बोला था यीशु आकर अपने आप को उन्होंने चंगा किया, सिर्फ दैट नेम, वो नाम ने किया ये। आमीन। द नेम ऑफ जीसस मीन्स जीसस हिमसेल्फ। अर्ली चर्च का अंडरस्टैंडिंग ये था, हम जब यीशु के नाम को डिक्लेयर करते हैं, हम यीशु को खुद लेकर आते हैं उस जगह पे। When we speak in the name of Jesus, जब आप प्रार्थना करते हो यीशु के नाम पे, आमीन, वो प्रार्थना आपका नहीं रहा, it went out of your hand into the hand of Jesus। हालेलुया। जिसके कारण हमें जवाब मिल रहा है। डोंट बेस, आप अपने आप को ज्यादा सीरियस मत लो, मेरा प्रार्थना यू, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने आज सुबह नहाया नहीं इसलिए प्रभु मेरी बात नहीं सुनेंगे, मैंने ब्रश नहीं किया इसलिए प्रभु, वो सब करना चाहिए, ठीक है, वो अच्छे नहीं लगेगा, ब्रश करो, नहाओ, सब साफ सुथरा रहो, बट डोंट बेस योर फेथ ऑन योर मेरा क्लीनिनेस, मेरा ये हिम, वो उसने क्या किया, वो चीज अगर होना चाहिए। आमीन। तो इस नाम का अंडरस्टैंडिंग रहने के कारण दे वर एबल टू डू एक्सीडिंग वर्क्स। प्रभु के काम पे देखोगे तो उन्हें तो पूरा उस समय का दुनिया को, बाइबल में लिखा हुआ है, दुनिया को उलट पलट कर दिया कर। आमीन। दे वर एबल टू डू, वो इतना कर पाए क्योंकि उनके पास इस नाम का अंडरस्टैंडिंग था। यीशु अपने नाम के बारे में क्या बोल रहे हैं? योना 14, जॉन चैप्टर 14, आमीन, जॉन चैप्टर 14 12 से 12, 13, 14, चैप्टर 14 का 12, 13, 14। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, यह काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझ से मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे 12वां वचन पे लिखा हुआ है, देखो, आज तक किसी लीडर ने आमीन ये वर्ड बोला नहीं कि जो मेरे ऊपर विश्वास करे, जो मेरा फॉलोवर है, मैं जो करता हूं वो करेगा। मैक्सिमम लीडर्स बोलते हैं मेरा फुटस्टेप्स में फॉलो करेंगे, बट नेक्स्ट वर्स, इससे बढ़कर करेगा कर कोई भी लीडर ने नहीं कहा, क्योंकि कोई लीडर नहीं चाहता कि उससे उसका चेला आगे बढ़े। ओके, बट यहाँ यीशु कह रहे हैं जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, जो वर्क, जो कार्य मैंने किया वो करेगा, इससे बढ़कर करेगा, उससे बढ़कर करेगा। कैसे करेगा? 13वां वचन, मेरे नाम से जो भी मांगोगे पिता की महिमा के लिए मैं करूंगा। पिता पुत्र में महिमा पाने के लिए मैं करूंगा, जिसके कारण 12वां वचन पूरा हो रहा है कि विश्वास करोगे मेरे नाम से, तुम जो मैं जो करता हूं वो भी करोगे, मेरे नाम से मैंने जो किया वो भी करोगे, मेरे नाम से मैंने जो किया उससे बढ़कर करोगे। पीछे से पढ़ो, नीचे से, मेरे नाम से जो भी मांगोगे मैं वो करूंगा, ताकि पिता पुत्र में महिमा पाए। आमीन। कैसे, क्या मांगना प्रभु? ऊपर लिखा हुआ है, मेरे नाम से जो मैंने किया है वो तुम करोगे, इससे बढ़कर भी तुम करोगे। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स वो नाम हमें दिया गया ताकि हम यीशु का काम करें। यीशु का काम क्या है? अंधों को दृष्टि देना, लंगड़ों को चलाना, आमीन, बंधनों को छुटकारा देना, आमीन, और प्रभु का अनुग्रह वर्ष को, मतलब जुबली को डिक्लेयर करना। जुबली का डिक्लेयर करना मतलब क्या है? तुम्हारा कर्जा खत्म हो चुका है, यू आर नो मोर इन पॉवर्टी, ये डिक्लेयर करना है। दैट इज द वर्क ऑफ जीसस, जो हमें करना है। आमीन। मेरा काम ये नहीं है कि आपके अंदर कितना पाप है, ये थोड़ा पापी है, ये 1 पाव पापी है, ये आधा किलो पापी है, वो 3 पाव पापी है, ये डिक्लेयर करना, ये उसमें ढूंढने का काम मेरा नहीं है, ना परमेश्वर कर रहा है। हमारा काम है बताने के लिए कि प्रभु ने कितना अनुग्रह किया आपके ऊपर। आमीन। प्रभु का काम क्या है? जाकर इन लोगों को सुनाओ, इन लोगों को बचाओ। आज दुनिया को यीशु की जरूरत है। वर्ल्ड नीड्स जीसस, वरना हम सब उधार पाते, नेक्स्ट मिनट प्रभु हमें ले सकते थे। वी आर रेडी फॉर दैट, स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो चुके हैं।
रखा है इसलिए ताकि हम संसार को हमारे बिना संसार वोंट बी गुड, इट वोंट बी गुड। वो लोग अनजान है, उनको शैतान ने उनके आंखों को अंधा कर रखा है। अगर हम जाकर नहीं बताएंगे कि यीशु का ज्योति के बारे में, यीशु के जीवन के बारे में, कि वो प्रभु उनके ऊपर नाराज नहीं है, प्रभु बल्कि उनसे प्रेम करते हैं, प्रभु चाहते हैं कि वो अपना पुत्र प्रभु का बेटा बेटी बने। आमीन। मेनी पीपल आर गोइंग टू डाई, सब चीज होने के बाद भी वो नरक जाने वाले हैं। इट्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा काम है। आमीन। उसी में 14th वर्स, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम कुछ भी मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। ओके, मैंने लास्ट वीक बताया था, ग्रीक टेक्स्ट में डॉक्टर पी सी नेल्सन कर एक बाइबल स्कॉलर बताते हैं, ये ऐसा लिखा हुआ है कि यदि मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे वो नहीं है तो तुम्हारे लिए मैं रक्षा कर या बना कर दूंगा। वी आस्क एनीथिंग इन माई नेम, if it's not here available, I'm going to create it for you. I'm going to create it for you, make it for you. 2015 में मंथ ऑफ अक्टूबर एक बिशप डेविड ओएडोपो कर अफ्रीका में बहुत बड़ा चर्च है उनका, वो गवाही दे रहे हैं, किसी केनेथ कोपलैंड से गवाही दे रहे हैं। वो बता रहे थे कि केनेथ कोपलैंड वहां गए थे, पास्टर्स मीटिंग चल रहा था, मिनिस्टर्स मीटिंग, कोपलैंड प्रीच कर रहे थे। उस मीटिंग में एक पास्टर आकर अटेंड कर रहे थे वहां पे उस मीटिंग को। उस पास्टर का प्रॉब्लम था, कुछ साल पहले उनको उनके एरिया पे जब प्रीच कर रहे थे, एक आदमी, टेररिस्ट आदमी ने गोली मारा और गोली लगा उनको एल्बो में, उनका एल्बो में। एल्बो मतलब जानते हो क्या बोलोगे इसको? कोनी, ठीक है, कोनी पे मारा, एल्बो पे। तो ये चीज जो है इतना स्मैश हो चुका है कि कुछ कर नहीं पाए। तो डॉक्टर के पास जब गए थे, डॉक्टर ने कहा था ये तो पूरी रीति से खत्म हो चुका है, तो हम इसको वो रॉड लगकर फिक्स करेंगे कर आर्टिफिशियल हड्डी, एक प्लास्टिक या कुछ चीज मटेरियल से बनाया, उसमें वो लॉक टाइप का, एक टाइप का, ठीक है, कर्व टाइप का जो फोल्ड हो सकता है। और इस यहाँ पे जो हड्डी है जो सही था, इस हड्डी में रॉड लगाकर इसके साथ जुड़ाकर यहां पे रख दिया, वो अपने हाथ चला पाए। बट प्रॉब्लम था, पेन इतना ज्यादा होता था वो संभाल नहीं पाए, टेरिबली पेनिंग एवरी डे। तो डॉक्टर्स ने उनको स्टेरॉइड्स और बाकी मेडिसिन देने लग गए दर्द के लिए, बट वेरी पेनफुल। तो वो उस पास्टर्स मीटिंग में बैठकर अटेंड कर रहे हैं और उनको मीटिंग का मैसेज इतना पसंद आया, वो उसका मैसेजेस को लेकर गए और रूम पे रखकर दिन रात सुन रहे हैं, जब भी अवेलेबल है सुन रहे हैं वो। हमें ऐसा बोल सकते हैं 24 घंटे सुन रहे हैं वो, चलता रहा, बार बार वही मैसेज। और एक दिन पेन के कारण, एक दिन सोने से पहले वो बहुत पेन हो रहा था उनको, वो कह रहे थे, प्रभु आपके बारे में अभी सुना है कि आप क्या क्या कर रहे हो, कर चुके हो, आपका प्रेम कितना है मेरे ऊपर, एंड इट्स पेनिंग टेरिबली लॉर्ड कर वो प्रे कर रहे थे। तो प्रभु की आत्मा ने उनसे बात किया था, तुमने मेरे वचन को बहुत हॉनर किया, महत्व दिया और मेरे नाम को समझा और मेरी आराधना उपासना कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करने वाला हूं। ये वर्ड उसके आत्मा में सुनाई दिया, क्या करने वाला, कुछ नहीं। उसके बाद सो गया वो आदमी, पास्टर। सोकर सुबह उठा, उसके बगल में बेड पे वो रॉड विथ हड्डी के साथ, जो प्लास्टिक हड्डी था, वो पड़ा हुआ है। उसने देखा था ये क्या है, कर उठकर देख रहा था, फिर याद आया उसका हाथ में कोई पेन नहीं है, ठीक है, पेन नहीं है। तो वो चीज लेकर जहां पे ऑपरेट हुआ, जो डॉक्टर्स है, उसके पास गया और दिखाया कि ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा, ये चीज मेरे बेड में मेरे पास पड़ा हुआ था बट पेन चला गया, ठीक है। डॉक्टर्स ने देखा था उसमें सीरियल नंबर लिखा हुआ है, 2-3 सीरियल नंबर लिखा हुआ है। वो सीरियल नंबर बताता है, अगर आप उनके कंट्री के अनुसार सीरियल नंबर डालकर टाइप करेंगे तो बताएगा इस आदमी का ऑपरेशन कब हुआ है, कौन सा डॉक्टर ने किया, इस आदमी का क्या है, उसका पूरा डिटेल्स उस सीरियल नंबर में, स्पेसिफिकेशन सब डिटेल्स मिल जाएगा। जब चेक किया था, कहा था ये हड्डी जो है, ये जो रॉड है, तुम्हारे हाथ में रखा गया रॉड है, फिर चेक करो करके उसका हाथ को जब चेक किया, एक नया कोनी, एल्बो,
नया हड्डी, पूरा हड्डी। तो ये चीज, ये जो रॉड है अंदर रखा है, ऑपरेट करना है तो जानते हो ठीक होने में कितना। एक रात में सुपरनैचुरली वो चीज को प्रभु ने हटाया एंड इट वाज क्रिएट, न्यू थिंग वाज क्रिएटेड। आमीन। मेरे पास उसका फोटो है, ठीक है। मैं अगर प्रोजेक्टर होता तो मैं दिखाता, तमिल मैसेज में दिखाया वो। आमीन। इज इट पॉसिबल मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे? नहीं है तो तुम्हारे लिए मैं बना कर दूंगा। आमीन। आप सोच रहे हो आपके पास पैसा नहीं है ब्रदर, कैसे, पता नहीं कौन मदद करेगा। ये कौन कर कर जब आता है जान लो आएगा ही नहीं। प्रभु मेरे पास पैसा नहीं है बट प्रभु के पास बहुत है और मेरे पिता वो मेरे साथ रहता है। एक अच्छा अंगीकार नेहा ने करवाया, प्रभु मेरे साथ रहते हैं। आप अपने घर में जाकर, गॉड लिव्स इन दिस हाउस, प्रभु इस घर में वास करता है। क्यों? आप जहां हो वहां पे वास करते हैं। आमीन। हालेलुया। किचन में जा रहे हो लेडी सिस्टर्स, बोलो प्रभु यहाँ पे वास करते हैं। इस किचन प्रभु का भवन अभी, क्योंकि मैं प्रभु का सामर्थ को लेकर आया हूँ। दिस इज द प्लेस वेयर गॉड ड्वेल्स। आप ऑफिस में बैठे हो, वो जो टेबल है उसे यहाँ प्रभु वास करते हैं। दैट्स वंडरफुल कन्फेशन। क्यों? ऐसा करने के कारण विल बी मोर फोकस्ड, कि प्रभु के ऊपर आपका फोकस ज्यादा जाएगा। ये मैं नहीं आएगा, वो आएगा। हालेलुया। और वो जो प्रभु जो अद्भुत कार्य कर सकता है, जो नाम अद्भुत कार्य किया है, कर रहा है, करने वाला है, वो आपका है ये। आमीन। अगर पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में आप जानते हो, ओके, अगर मैं बोस्को ब्रदर को मैं एक डॉक्यूमेंट तैयार करके बोल रहा हूँ, बोस्को ब्रदर ये मेरा जो भी प्रॉपर्टी है ये सब मैं पावर ऑफ अटॉर्नी सब जानते हैं। ओके, वो फाइन। पावर ऑफ अटॉर्नी के रूप में मैं भाई के हाथ में दे रहा हूं। ओके, पावर ऑफ अटॉर्नी के रूप में बोस्को ब्रदर के हाथ में दे रहा हूं। तो बोस्को ब्रदर का राइट्स मिलता है उस प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी करने का, कोई सवाल नहीं। इवन माई वाइफ कांट क्वेश्चन हिम। मेरी वाइफ भी जाकर क्वेश्चन नहीं कर सकते, अरे भाई डॉक्यूमेंट पावर ऑफ अटॉर्नी तो दे दिया बट आप कैसे उसको बेचने की कोशिश कर रहे हो, पूछ नहीं सकती, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी में इनका अधिकार है। इनडायरेक्टली बोल सकते हैं बोस को चार्ल्स बन गया। कितना समझ रहे हैं? जब पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब मेरा सारा अधिकार मैं तुम्हें सौंप रहा हूं, इसका मतलब वो मैं बन चुका हूं। आमीन। यीशु ने जब बोला था मेरे नाम से तुम जो भी, इट वाज पावर ऑफ अटॉर्नी को ट्रांसफर कर रहे, चर्च को, एक आदमी को नहीं, चर्च को ट्रांसफर कर रहे हैं और कह रहे हैं मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे। आमीन। पिता की महिमा के लिए, पुत्र के अंदर पिता की महिमा हो इसलिए मैं करूंगा। हालेलुया। जब आपके बच्चे क्रिसमस न्यू ईयर के टाइम पे या फंक्शन के टाइम पे, अभी ईस्टर आने वाला है, आपने अच्छा ड्रेस लेकर दे रहे हो, आपके पास जो बेस्ट चीज है उसको रखकर खरीद कर दे रहे हो, पहन रहे, बहुत सुंदर लग रहे हैं आपके बच्चे, और आपका रिश्तेदार आ रहा, कोई कह रहा वाह ये तो बहुत खूब है, कहां से लिया ये, और आपको देखकर बोल रहे, माँ बाप को देखकर पूछ रहे हैं अरे ये कहां से लिया, इतना सुंदर लग रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है। कितने लोग दुख होंगे, अरे यार ये तो तारीफ कर रहे हैं, ये तो मेरे बच्चे को कपड़े को तारीफ कर रहे हैं, बहुत दुख हो रहा है। कितने लोग ऐसे होंगे? सबका मूविंग। हाँ, वहां से यहाँ से फिर 1 घंटे हम बात करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। क्यों? वो ग्लोरीफाइज मी, उनका उत्तम पहना हुआ और जो देखकर लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, इट्स ग्लोरीफाइंग मी। प्रभु कह रहे हैं मेरे नाम से जो भी मांगोगे मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि पिता मेरे द्वारा महिमा पाए। हमें एक व्यक्ति जाकर दुष्ट आत्मा को भगा रहे हो, यीशु के नाम से आई कमांड डेविल इस जगह से निकल, या एक नाम से जाकर यीशु के नाम से मैं बीमारी तुम्हें ऊपर हाथ रख रहा हूं, बीमार के ऊपर हाथ रख रहा हूं और कह रहा हूं यीशु के नाम से इस बीमारी को निकलना पड़ेगा, आदेश दे रहे यीशु के नाम से, और वो चंगा हो रहा है। वहां तक हम बहुत लोग इवन टेस्टिफाई नहीं करते, गवाही भी नहीं देते। ओके, बट स्वर्ग में क्या हो रहा है पता है? स्वर्गदूत प्रभु पिता नहीं बोलेंगे, वो प्रभु बोलेंगे। प्रभु, एक बिलीवर ने यीशु के नाम से उस बीमारी को भगाया, पिता कैसे होंगे? अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं बोलते।
हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है। पिता खुश होता, वाह रियली। आप नहीं समझे आप। पुत्र के नाम पे जब होता है पिता। एलेक्स टाइकोंडो सीख रहे हैं, कराटे सीख रहे हैं? कराटे सीख रहे हैं। जब मुझे पहली बार बताया, आप कितना दुख से बोल रहे थे ना सिस्टर, पास्टर ब्रदर एलेक्स कराटे सीख रहा है, ऐसे बोल रहे थे, कितना खुशी से बोल रहे थे। ये कराटे भी सीख रहा है, स्विमिंग भी सीख रहा है, क्या गिटार भी सीख रहा है। दुख से बोल रहे थे, खुशी से बोल रहे थे? आप तो नहीं कर रहे थे, आप नहीं कर रहे थे, बट आपका बेटा कर रहा है, तो बेटे का कामयाबी पे हर एक माँ बाप खुशी बनाता है। मगर पिता ने यीशु के द्वारा जो किया है, और उसका जो रियलिटी जब मैनिफेस्ट होता है यीशु के नाम से, फादर गेट्स ग्लोरी। पिता खुश होते हैं, यस मेरे बेटे के नाम पे दुष्ट आत्मा तो भागना ही पड़ेगा, मेरे नाम से बीमारी को भागना ही पड़ेगा। यस वो कितना मेरे बेटे ने मेरे बेटे के नाम से किया है, हमसे ज्यादा वो खुशी बनाते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं हम? तो प्रभु ये नहीं है अरे तू क्यों बार बार यीशु के नाम से मांग रहा है, कभी नहीं बोलते हैं। मांगो तो पाओगे, आमीन। मांगो, मांगते रहो, डोंट स्टॉप आस्किंग, आमीन। एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ, नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए जाओ, प्रभु ये चाहिए, प्रभु ये चाहिए, आमीन। यीशु के नाम से, मेरे सेल्फिश मोटिव या मेरे ऊपर नहीं, आपके बेटे के बलिदान के ऊपर। ये सैक्रिफाइस इतना बड़ा है, ये बलिदान इतना बड़ा है कि हम हमारे पूरे लाइफ में कभी समझ नहीं पाएंगे। बट उस नाम को जितना हम डिग करेंगे, बाइबल में आप ऐसा करो, यीशु के नाम के बारे में जहाँ जाओ और अंडरलाइन करो, या डायरी या नोटबुक रखकर लिखो, उस नाम के बारे में यीशु ने क्या बोला है। यीशु इस नाम के बारे में लोगों ने, चेलों ने क्या बोला? चेलों ने बोला था यीशु का, इवन बिफोर मृत्यु, कलवरी क्रूस का मृत्यु से पहले, लूक 10 में लिखा हुआ है, प्रभु तुम्हारे नाम से सारा दुष्ट आत्मा भागते हैं। इवन बिफोर द क्रॉस, तुम्हारे नाम से, आमीन। क्यों? वो नाम तीनों लोक में श्रेष्ठ है, स्वर्ग में उसको पूरा आदर है, पृथ्वी पर लोग डरते हैं, और पृथ्वी में जो भी दुष्ट आत्मा घूम रहे सबको झुकना पड़ेगा। इट डजंट मैटर छोटा है बड़ा है, इट हैज टू बाउ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पिता ने ये बोल चुके हैं, यीशु के नाम के सामने हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान कहेगी यीशु ही। So when you say in the name of Jesus, everything will say yes Lord, yes Lord, yes Lord, hallelujah, amen. That's the reason कलीसिया को इस नाम की पहचान चाहिए। कलीसिया को जब बताता हूँ, इट मीन्स एवरी पर्सन जो प्रभु के बेटे बेटी है, everyone has to have an understanding। ये नहीं कुछ पास्टर विशेष है, यहाँ बीमार है ये, तो यहाँ से आप दूसरा पंजाब चले जाओ, पंजाब नहीं बोलना, स्पेसिफिक बता रहा हूँ एक उदाहरण के लिए, वहां जाओ, वहां पे विशेष वही उनके अंदर जो है, आई रेस्पेक्ट देयर मिनिस्ट्री, उनके अंदर जो इश्यू है वही आपके अंदर है, उनके अंदर जो पवित्र आत्मा वही आपके अंदर है। वो उस आदमी ने पहचान लिया, आपने पहचाना नहीं, वही प्रॉब्लम है, आमीन। मेरे अंदर जो आत्मा है वही तो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर जो इश्यू है वही तो है, मेरे हाथ में जो बाइबल है सेम तो है। व्हाट्स द डिफरेंस? खोदो उसमें, कूदो, डुबकी लगाओ रोज, डूबोगे नहीं, जितना डूबोगे उतना खजाना मिलता रहेगा। हालेलुया, आमीन। Our God is a rich God, आमीन। रिच इन मर्सी, अनुग्रह में धनवान है, अनुग्रह दिखाने में, कंपैशन दिखाने में ही इज रिच, चंगा करने में ही इज रिच, आमीन। मत्ती 15 का मैथ्यू चैप्टर 15 29 30 31 15 का 15 का 30 31। तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई, वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया
और उसने उन्हें चंगा किया। जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टुंडे चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंबा करके इजराइल के परमेश्वर की बड़ाई की। किसकी बड़ाई की? यीशु ने चंगा किया, इजराइल के परमेश्वर की बड़ाई हो रही है, महिमा हो रही है। आमीन। ये ट्रांसलेशन अच्छा है हिंदी में, बट लिविंग बाइबल TLB, ओके, लिविंग ट्रांसलेशन, उसमें अगर पढ़ोगे लिखा हुआ है, जिसका हाथ नहीं था, जिसका पाँव नहीं था, एक्सीडेंट्स में गया होगा या युद्ध में गया होगा, वॉर में गया होगा, वॉट एवर इट इज द केस, उन सारे लोगों को पूरा किया प्रभु ने। सिर्फ चंगाई मतलब जो बाहर देखते नहीं है वो नहीं, इवन बॉडी पार्ट्स जो मिसिंग है, बॉडी पार्ट्स जो मिसिंग है, इट वॉज रिस्टोर्ड, इट वॉज रिस्टोर्ड। क्रिएटिव मिरेकल्स आज भी चलता है, क्रिएटिव मिरेकल्स। यू कैन डिमांड, यीशु के नाम से डिमांड कर सकते हो नया किडनीज के लिए। ब्रदर, यू हैव अ राइट टू डिमांड, नया किडनीज को डिमांड कर सकते हो। ट्रांसप्लांट, थैंक गॉड फॉर इट, आमेन। यू कैन से फादर आई आल्सो प्रे फॉर अ न्यू किडनी, आमेन। जिसका हार्ट डॉक्टर बोला वीक है, बोलो नया हार्ट के लिए धन्यवाद प्रभु। फादर आई प्रे फॉर अ न्यू हार्ट, न्यू लंग्स, न्यू लिवर्स, आमेन। जो पार्ट कह रहे हो, गॉल ब्लैडर डॉक्टर ने निकाल दिया, ओके, स्पेयर पार्ट, क्लेम इन द नेम ऑफ जीसस। फादर, योना 14 में लिखा हो, जो भी मेरे नाम से मांगोगे तो आई डिमांड यीशु के नाम से गॉल ब्लैडर टू कम बैक, यीशु के नाम से, ताकि मेरा बाइल्स जो है, नॉट पाइल्स, बाइल्स, ठीक है, बाइल्स जो है प्रॉपर बैलेंस में रहे। आमीन। मेक ए डिमांड, डोंट से ब्रदर कौन मदद करेगा, क्या करें, डॉक्टर ने बोला है, वो विज्ञानी ने बोला है, वो साइंटिस्ट ने बोला, अरे सबको बोलने दो, मीडिया ने बोला है, बट ये सबसे बड़ा ट्रूथ है, इट्स गुड न्यूज। ये क्या बोल रहा है? स्टार्ट स्पीकिंग द सेम थिंग। प्रभु का शब्द जो आपके जुबान पे होगा, संसार या शैतान या आत्मिक दुनिया ऐसे देखता है जैसे खुद आप बोल रहे हैं। मैं फिर से बोलता हूं, जब प्रभु का वचन आपके जुबान में होकर आप बोलते हो, आत्मिक दुनिया ऐसे देखता है जैसे प्रभु खुद बोल रहे हैं। इट डजंट मैटर कौन बोल रहा है, आमेन। बट यही फर्क है, प्रभु बोलते हैं, वो अपने नाम से वो खुद बोल रहे हैं, अपने आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं यीशु के नाम से बोल रहे हैं, आमेन। प्रभु ने कहा था इस पृथ्वी पर जो भी बांधोगे स्वर्ग में वो बांधा जाएगा। तो बांधने का काम किसका है? यहाँ पे गरीबी को बांधने का काम किसका है? लैक, मेरे घर पे प्रभु हमेशा कमी रहती है, ये पहला रोको उस चीज को बोलना। हमेशा बोलो मेरे घर में हमेशा उमड़ता रहेगा। किचन में जाते हुए तुरंत बोलो मेरा हमेशा भंडार भरा रहेगा। फ्रिज को खोलने के टाइम बोलो हमेशा मेरा फ्रिज भरा रहेगा। आमीन। कुछ लोगों के गवाही के रूप में बता रहा हूं, मेरे घर पे देखोगे घर से ज्यादा सामान ज्यादा है। ओके, कुछ लोग कैसे भी सोचे, हमने प्रभु से बोला था थोड़ा रुको प्रभु करके, ओवरफ्लोइंग इतना ज्यादा आ रहा है, कुछ चीज रख नहीं पा रहे हम। योर कप रनथ ओवर। प्रभु ने बोला तुम्हारा कटोरा भर जाएगा, मैं रोक दूंगा नहीं, कटोरा उमड़ रहा है। प्रभु क्यों उतना दे रहे हो? तेरे पीने के बाद दूसरों को दो। आमीन। ये मेंटालिटी चाहिए। क्यों? ये क्यों बताता कि आपका खुदा, आपका पिता कौन है? इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, इज नॉट पेट्रोल। ब्रदर पेट्रोल का रेट बढ़ गया, गलत है, वो चीज जो है गलत है, बट डोंट स्पीक लाइक दैट, डोंट स्पीक लाइक दैट। बढ़ रहा है फिर भी फिलिपियन 4:19 कह रहा है मेरा खुदा, इसलिए मेरा पेट्रोल टैंक हमेशा भरा रहेगा। मैंने जब गाड़ी बाइक लिया था, मैंने उस टाइम ही डिसाइड किया, उस टाइम ज्यादा नहीं पैसा नहीं था मेरे पास उस टाइम, कभी ना ड्राई होकर मेरे गाड़ी को धक्का मारते कभी नहीं होगा ये मेरा लाइफ में, और आज तक कभी हुआ ही नहीं। हमेशा टैंक भरा रहेगा। आमीन। टैंक वो 100 रुपए हो, 200 रुपए लीटर हो, आई डोंट केयर। फिलिपियन 4:19, आई केयर अबाउट इट। उसको ध्यान है, वो बताता है मेरा पिता कौन है। 30 रुपए में 30 रुपए जब है, पेट्रोल 100 रुपए देकर भरना बहुत बड़ी वो नहीं है। जब आपके पास पॉकेट में 50 रुपए है और पेट्रोल 100 रुपए है, 100 रुपए के भर रहे हो, 200 रुपए भर रहे हो ना, इट्स अ मिरेकलस थिंग। क्यों? उस टाइम में मेरे पास 50 है, बट ही इज प्रोवाइडिंग। मैं ओवर स्पेंड करने की नहीं बोल रहा। व्हाट आई एम सेइंग, योर फेथ शुड बी लाइक दैट। आमीन।
आमेन। आस्क बिग। अपने सीमा में मत रहो, सीमा को बढ़ाओ। एज़ा 54 का एक क्या बोल रहे, एक और दो बिना देकर नहीं बोल सकते कोई। एज़ा 54 एक और दो। सिंग ओ बैरन, हे बांझ आनंद बनाओ, क्योंकि जो बच्चे वाले फैमिली है उससे बढ़कर तेरे बच्चे होंगे। और अपने तंबू को चौड़ा करो, अपने स्थान को चौड़ा करो। एक्सपैंड योर टेंट। 53 में रिडेम्पटिव वर्क क्रूस, जिसके कारण कलीसिया को बता रहे अपने तंबू को चौड़ा करो। इस महीना में आपने इतना सोचा, अगला महीने से बढ़कर सोचो, उसके अगले महीने उससे बढ़कर सोचो। इस साल मैंने ये प्लान किया है, ठीक है, बढ़कर सोचो। यूएस में मेरा फ्रेंड है जूड करके, उसने टेस्टिमनी बताया, उसका साथ में एक ब्रदर है, ज़्यादा पेमेंट नहीं, वो बहुत कम सैलरी, और ये कोरोना के टाइम पे क्योंकि काम नहीं है तो क्या करें, घर पे चुपचाप बैठेंगे, ज़्यादा टीवी देखे लेट कर। उसने कहा दिन रात ही बिगन टू रीड, डिक्लेयर करा और कहने लगा यीशु के नाम से आई एम गोइंग टू बाई प्रॉपर्टीज, आई एम गोइंग टू बाई प्रॉपर्टीज इन यूएस में मेरे प्रॉपर्टी आएगा। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस कर नियरली 2 इयर्स बोलता रहा। 85 एकर्स लैंड इन यूएसए, कैलिफोर्निया बता रहे, कैलिफोर्निया वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट प्लेस। 85 एकर्स लिया है उस आदमी ने बोल के। पैसा कहां से आया, he doesn't know, he still says कैसे आया पता ही नहीं। 85 एकर्स, मैं क्या बोलते हैं, यार्ड यहाँ क्या बोलते हैं, गज नहीं बोल रहा, 85 गज नहीं बोल रहा, 85 एकड़ जमीन बोल कर ही खरीदा यूएस का कैलिफोर्निया, वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट सिटी। दिल्ली पे है। डोंट से मुश्किल है आपके लिए। प्रभु ने थोड़ी बोला था आपके मुश्किलों में आप थोड़ा कर करोगे क्या। प्रभु ने बोला बोलो कर। स्टार्ट डिक्लेयरिंग यीशु के नाम से। मैं डिक्लेयर करता हूं। मैंने जब वो टेस्टिमनी सुना मैं बोलने लगा। पहले तो मैं प्लान कर रहा था एक 2 रूम सेट लूं, अब मेरा विजन बढ़ गया। मैंने बोला था नेहा दिल्ली में भी खरीदेंगे, एक मदुरई में भी एक खरीदेंगे। आमीन। हर एक जहां पे भी हमें मन पसंद है वहां सब खरीदेंगे एंड वी आर गोइंग टू गो देयर। आमीन। हो सकता है फ्यूचर में ऊटी का भी प्लान किया है, ऊटी में भी खरीदने वाले हैं। आमीन। पैसा है, मैं इसको रख कर नहीं दे बोल रहा, मैं बोल रहा हूं उसको रख कर। आमीन। स्टार्ट डिक्लेयरिंग। आमीन। सब झुकेगा यीशु के नाम के सामने। ज्यादा समय बिताओ, जो आपके हाथ में है खजाना है, वो ये खजाना को सोने मत दो। दिन रात पढ़ो, इतना बार पढ़ो फटे। आमीन। जानबूझकर नहीं फाड़ना, दिन रात पढ़कर फटना चाहिए, ताकि उसका जो वर्ड है, वो रस जो है, वचन का जीवन जो है आपके अंदर बस जाए। बोर हो रहा है ब्रदर, पढ़ो बाइबल पढ़ो। बोर हो रहे बाइबल पढ़ो। रात को नींद नहीं आ रहा, बाइबल पढ़ो। ब्रदर काम नहीं है ब्रदर, बाइबल पढ़ो। अन्य भाषा में प्रार्थना करो। स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड। पूछो उससे प्रभु मैं क्या करूं, बताओ। स्टार्ट स्पीकिंग। आपके पास बहुत बड़ा हथियार है यीशु का। हालेलुया। सो आप ऑर्डिनरी पीपल नहीं है। प्रभु बाइबल में लिखा हुआ है हमें प्रभु अद्भुत रीति से बनाया। वी आर पेक्युलियर पीपल। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। फादर वी थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। सब खड़े हो जाइए जरा। ओ बेबी लिरिशा खासा मेनी। लेट्स वर्शिप द लॉर्ड। थोड़ी देर धन्यवाद देते हैं। सब धन्यवाद दीजिए। फादर वी थैंक यू लॉर्ड। पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Oh, we worship you, Lord. We praise your name, Lord. सब मुंह खोलकर, कोई चुप ना रहे, सब प्रभु को धन्यवाद दें। वो प्रेम बल्ला रामा मंडरी हासंडा
ओ ब्रेहेले रे में डरे मलो रोबा बाला रादानी ब्राहाला रा कलरा जंडारा ममलरी दोनी. Oh Father, we worship you, Lord. We worship you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Oh, we worship you, Lord. Rikava manda prehelerine mikoloro mama sandara malara baba kalara. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We thank you, thank you, thank you, Lord. We give glory. We give glory. We give glory, honor and praise. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Lord. We praise your name. उस नाम को महिमा देते हैं. यीशु के नाम को महिमा देते हैं. यीशु के नाम को आदर देते हैं प्रभु. यीशु के नाम के सामने हम अपने घुटना टेकते हैं. यीशु के नाम के सामने हम अपने सिर को झुकाते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु. फादर, वी वर्शिप द नेम ऑफ जीसस. जिस नाम से स्वर्ग में पिता महिमा बनाते हैं, पिता को महिमा मिलती है, उस नाम को ऊंचा उठाते हैं. जिस नाम से स्वर्ग, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे हर एक घुटना टिकता है, उस नाम को महिमा देते हैं. ओ वी थैंक यू लॉर्ड. 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 पिता, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु. प्रभु, इस यीशु के नाम की प्रकाशन पे प्रभु हम हर रोज चले फादर, क्योंकि हम जानते हैं ना तो हमारी बल से कुछ हो सकता है, ना हमारी सामर्थ से, पर आपकी आत्मा के द्वारा. और यीशु के नाम को, यीशु ने कहा था, मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे पिता की महिमा पुत्र में होने के लिए, मैं उसको पूरा करूंगा. पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन का प्रकाशन के द्वारा हम प्रभु इस संसार में, अंधकार के संसार पे प्रभु आपकी नाम की महिमा के लिए हम जा सकें और इस नाम से बीमार को चंगा करें, दुष्ट आत्मा को भगाएं और प्रभु यीशु के नाम से सुख समाचार सुनाएं, जिसके द्वारा हजार हजार लोग प्रभु के राज्य में आए. प्रभु, हम घोषणा करते हैं हमारे जीवन के अंत से पहले हम लोगों को, हजार हजार लोगों को प्रभु हम सुख समाचार प्रभु यीशु के बारे में हम सुनाएंगे करके घोषणा करते हैं. क्योंकि प्रभु हम जानते हैं ना तो हम अपनी बल से जाने वाले हैं, पर आपकी आत्मा के द्वारा, अगुवाई के द्वारा और आपके नाम के द्वारा प्रभु सारी आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु. और जो यहाँ पे मौजूद है सब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु. फादर, वी प्रे लॉर्ड, यीशु के नाम से हर एक ब्रदर सिस्टर्स के जीवन पे प्रभु Let there be a supernatural manifestation. यीशु के नाम के द्वारा अद्भुत चिन्ह और चमत्कार उनके जीवन पे हो, उनके परिवार पे हो प्रभु. जो चीज उनके लिए मुमकिन था, जो चीज के लिए उन्होंने सीमा बांध रखी है, उन सीमा को यीशु के नाम से तोड़ते हैं और बोलते हैं यीशु के अंदर हम आजाद है, फ्री है प्रभु, ताकि हमारे विचार वचन के साथ मिलकर प्रभु हम बढ़ सके आगे. एंड फादर, वी प्रे फॉर सुपरनैचुरल इंटरवेंशन हमारे जीवन पे, सुपर डिवाइन कनेक्शन के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से. लेट देयर बी अ फाइनेंशियल इंक्रीज इन ईच एंड एवरीवन्स लाइफ. हर एक के जीवन पे प्रभु एक इंक्रीज दिख पाए. फादर, वी प्रे फॉर सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशंस. बीमारी के ऊपर हम हाथ रखेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे करके घोषणा करते हैं. फादर, वी प्रे इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु, जिस भी घर पे हम पहुंचे जाएंगे, जहां पे भी हम पाँव रखेंगे, वहां प्रभु की सामर्थ, प्रभु की शांति बनाए रहेगा, प्रभु की शांति बनाए रहेगा, प्रभु की शांति बनाए रहेगा. फादर, लेट देयर बी डिलीवरेंस, लेट देयर बी पीस लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस. We bind every satanic work. ऐसे 54:17 के अनुसार हमारे और हमारे कलीसिया के विरुद्ध बनाया गया कोई भी हत्या सफल नहीं होगा. और हर एक जुबान प्रभु जो हमारे खिलाफ बनाया गया, हमारे खिलाफ उड़ता है, उसको यीशु के नाम से हम नाकामयाब करते हैं. हम घोषणा करते हैं अब्राहम की आशीष के आशीषित लोग हैं हम. Father, we thank you Lord. We thank you Lord as we make progress. Father, we will exalt. Father, आप हमें exalt कर रहे हो, हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं. एंड फादर, सारी आदर महिमा हम हमेशा आपको ही देंगे यीशु के नाम से. आमीन, आमीन, आमीन. हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ यीशु के दूसरा आगमन तक सदा बना रहे हैं. आमीन. प्रभु यीशु के नाम से हर एक घुटना टीकेगा, हर एक जुबान कहेगी यीशु मसीह ही प्रभु है. जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड. God bless you all. Amen. प्रभु आपको सबको आशीषित करे. Please do follow, regularly follow करो और let it be a blessing to many. आप दूसरों को भी शेयर करो. Amen.